मधेश प्रदेश आजको कार्यक्रमको स्वर्णिम अतिथि हाम्रा मध्य प्रदेशका अभिभावक बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना सबै दिन चाहन्छु। यो शीर्षकबाट नै हामी स्पष्ट छौँ। वास्तवमा 2072 साल ऐसे तो आज सातों प्रदेश के लोग हैं यहाँ। मैं सभा में देखा तो मुझे लगा कि खाली इसी प्रदेश का नहीं, मैं तो सभी प्रदेश के तरफ से विपक्षी दल के लोग हैं। कोई तो विपक्षी दल के लोग है नहीं, सभी तो एक ही प्रकार के लोग हैं। तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को और प्रदेश सरकार को अत्यंत ही महत्वपूर्ण आयोजन के लिए और जो अपने अत्यंत एक सकारात्मक भाव रख करके आयोजन किया है, मैं आपको अंतर्मन से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सकारात्मक चीज में फिर कहने से सभी चीज सकारात्मक होगा ऐसा हम लोग को विचार करते रहना चाहिए। मैं पीछे बैठा था, आकर के देखा तो ये कार्यक्रम हो कहाँ रहा है। मेरी नजर पड़ी बोर्ड पर। मैं खोजने लगा कि ये कहाँ का कार्यक्रम है, जिला का है कि देश में किसी दूसरे प्रदेश का है कि नेपाल सरकार का है कि। तो मुझे दिखाई पड़ा इस बहुत छोटी अक्षर में कहीं सबसे लगता है कि पूरे बोर्ड में सबसे जो छोटा अक्षर है वो मध्य प्रदेश है, जबकि सबसे बड़ा अक्षर में होना चाहिए। यह संदेश यहाँ से जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और जिनका हमने प्रातः स्मरणीय शहीदों के बदौलत हमारे यहाँ के शुभकामना मंतव्य रखने वाली जो हमारी माननीय राज्य मंत्री थी वो काफ़ी बता चुकी हैं कि कैसे संघीयता के लिए यह भूमि अग्रणी भूमि रही है, जननी रही है गणतंत्र के लिए, संघीयता के लिए। तो जो चीज़ हमने प्राप्त किया है, हम प्राप्त किए हैं, उसको और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आज ये छलफल का जो मैटर है उससे भी बड़ा मध्य प्रदेश का मैटर पूरे देश भर में जाना चाहिए था। इससे संकेत होता। तो मैं इसमें मेरा सलाह रहेगा कि आप इसको जरा करेक्शन करेंगे इसके हिसाब से। प्रदेश सरकार में भी मैं बोर्ड सब में देखता हूँ, लेटर हेड में देखता हूँ, कोई एक रूपता नहीं है। कोई आगे लिखते हैं मध्य प्रदेश, कोई नीचे लिखते हैं मध्य प्रदेश, गांव पालिका के ऊपर में लिखते हैं मध्य प्रदेश। ये एक सर्कुलर होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। कभी नेपाल सरकार को किसी के मंत्रालय के नीचे आपने लिखता नहीं देखा। तो जब नेपाल सरकार किसी मंत्रालय के किसी कार्यालय के नीचे नहीं होता है तो प्रदेश सरकार किसी कार्यालय किसी मंत्रालय के नीचे कैसे होगा जी? तो ये सरकार के मुख्य दायित्वों में से दिखता बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब मैं विषय में आता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। सबसे पहले हम संघीयता की बात करते हैं। आज अगर संघीयता नहीं होता तो मध्य प्रदेश नहीं होता या विभिन्न 7 प्रदेश नहीं होते। लेकिन वह 7 प्रदेश के बारे में हमारी दृष्टिकोण यहाँ के माननीय मंत्री जी लोग आए हैं। अभी मैंने मुख्य न्यायाधिवक्ता का मंतव्य सुना, कार्य सूची के बारे में हमने ये किया वो किया के बारे में बहुत अच्छा सब लोग किए। और मैं इस बैठक से, ये मीटिंग से, सेमिनार से, गोष्ठी से ये आप लोग से मेरा आग्रह रहेगा कि ये भाषण करने वाला गोष्ठी नहीं बनाइए। जो विपक्षी के लोग जो चाहते हैं लोग जो ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा ये गोष्ठी का उद्देश्य मत बनाइए। इस गोष्ठी का एक निष्कर्ष निकालिए और आप लोग सम्मिलित, आप लोग के पार्टी के लोग जो केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्रीय सरकार संचालन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी संघीयता कार्यान्वयन के लिए दबाव सृजना कीजिए। मैं आज 5 वर्ष कमोबेश हो गया प्रदेश सरकार के लिए, लेकिन आप कार्य सूची की बात करते हैं, अनुसूची 6 का 1 नंबर जो सूची है, 1 नंबर मुद्दा है प्रदेश सरकार के शांति सुरक्षा के लिए। वह शांति सुरक्षा के लिए आपके पास पुलिस प्रशासन है। जितना भी आप बात कर लीजिए, पुलिस प्रशासन का व्यवस्था क्यों नहीं हुआ? बिना पुलिस प्रशासन के, बिना दंड सजाए के, मैंने अधिकार के बिना आप सरकार कैसे संचालन करेंगे? और इसका जिम्मा कौन लेगा?
हमने आंदोलन किया 62-63 साल में, 3 चीज हमको प्राप्त हुआ, संघीयता, लोकतंत्र और क्या कहते हैं गणतंत्र। जब संघीयता लोकतंत्र की बात आता है सब लोग कहते हैं कि हम लोग मिल करके लाए, जब गणतंत्र की बात कहते हैं तो कहते हैं कि मिल करके लाए, और जब संघीयता की बात आती है तो कहते हैं कि किसी ने मांगा किसी ने दिया। ये किसी की गिव एंड टेक का बात नहीं है, ये विषय भी देश के, आदिवासी के, दलित के, जनजाति के और समग्र में पूरा देश जब एकमत हुआ तब ये संघीयता आया, किसी के देने से, किसी के मांगने से भी ज्यादा। और बातचीत जब काठमांडू में हम करते हैं, केंद्रीय सरकार की बात करते हैं, तो लगता है कि संघीयता के ये संघीय सरकार, प्रांतीय सरकार वाले जो लोग हैं, ये संघीय सरकार से ये मांगने वाले लोग हैं और हम लोग देने वाले लोग हैं। नहीं, ये मांगने और देने वाला जो संस्कार, संस्कृति है, गुरु चेला परंपरा को, इसको समाप्त करना पड़ेगा। और इसके लिए कौन करेगा? मान लीजिए यहाँ हम तो प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन आप लोग जो यहाँ सरकार में 7 प्रदेश के लोग आए हैं, ये आप ही की पार्टी केंद्र में बैठी हुई है पार्टी, उनसे क्यों नहीं बात करेंगे आप? तो ये गोष्ठी का एक निष्कर्ष निकलना चाहिए कि संघीयता कार्यान्वयन के दिशा में जो महत्वपूर्ण प्रदेश सरकार के अनुसूची में जो चीजें हैं वो चीज आनी चाहिए। आज का अवस्था प्रदेश सरकार का क्या है? 46 साल के बाद और 59 साल तक, 54 साल में चुनाव हुआ स्थानीय और 59 साल तक जिला विकास रहा, उससे फर्क में है। माननीय मुख्यमंत्री जी को या मंत्री साहब लोग को क्या है कि एक तो गार्ड का व्यवस्था है नेपाल सरकार के प्रहरी का, उसके बाद कौन चीज है उसमें बताइए? आपका बात सीडीओ सुनता है, आपके बात एसपी सुनता है। देश में, प्रदेश में आग लगती है, बम फूटता है, लोग को हत्या होता है, लोग पूछता है मंत्री जी बताइए इसमें क्या हाल है, तो मंत्री जी कहते हैं कि फोन में कि मेरे मातहत में नहीं है तो मैं क्या बात करूं। यही है संघीयता कार्यान्वयन, यही है संघीयता कार्यान्वयन। बजट का व्यवस्थापन क्या हो रहा है? आप रेड बुक निकाल करके ले आइए और केंद्र का रेड बुक निकाल करके लाइए और दोनों रेड बुक को एक जगह रखिए। आपने रेड बुक में किसको क्या दिया नहीं दिया ये सरकार की बात है, उसमें मेरा रोना गाना मांगना नहीं है, मांगने तांगने वाले लोग नहीं। लेकिन आप रखिए रेड बुक और 1000 योजना से कम योजना अगर ओवरलैपिंग होगा तो फिर हमसे बात कीजिए। 1000 योजना, 7000 मैं कह रहा हूं कि सभी प्रदेश में ले आइए, सभी प्रदेश के भौतिक योजना मंत्रालय का, कृषि का, पर्यटन का योजना निकालिए। तो जब छोटा छोटा योजना विकास में भी केंद्रीय सरकार करेगी तो प्रदेश सरकार क्या करेगी? एक कब डिफाइन होगा? डीप ट्यूबवेल आप गाड़ने जाते हैं, सेलो ट्यूबवेल आप गाड़ने जाते हैं और संघीय सरकार भी क्या करती है कि कहते हैं कि हम भी सेलो ट्यूबवेल गाड़ेंगे, हम भी डीप ट्यूबवेल गाड़ेंगे, तो फिर प्रदेश का मंत्रालय कौन सी करेगा? आप रोड बनाने जाते हैं, वही रोड में वो भी उसका भी 5 करोड़ रुपया रहता है, तो आप कौन सी करेंगे, वो कौन सी करेगा? ये तो अनुसूची में डिफाइन है, लेकिन आप इसके लिए कार्यान्वयन कब करेंगे? संघीय सरकार के मंत्री लोगों से पूछिए भाई क्या हाल है, क्यों ऐसे करते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसे करते हैं कि हमारा कार्यकर्ता को देखना है, सब चीज जब प्रदेश सरकार में चले जाएगा तो हम क्या करेंगे? इतना भी विश्वास नहीं है प्रदेश सरकार के ऊपर, फिर क्या करेंगे काम? वन का अनुसूची है, आपको प्रदेश में वन के प्रमुख हाकिम बना के बैठाते हैं केंद्र से, तो कैसे वन के अनुसूची में रहा वो? तो विकास निर्माण के अन्य कानून निर्माण के लगाए, पुलिस प्रशासन के लगाए है क्या चीज आपके पास? ये सरकार करना क्या चाहती है? एक सरकार तो आई चलिए वो पश्चिगामी की बात करती थी कि नहीं हम संघीयता, अभी तो सब संघीयता के पक्षधर के लोग हैं, कहते हैं सोपड़ में देखा तो नहीं हो कहीं व्यवहार में संघीयता के लिए लड़ने वाले लोग, मसीहा लोग बैठे हैं सरकार में। क्या हो रहा है? कितने प्रादेशिक अस्पताल का गुणस्तर हुआ? वीरगंज अस्पताल का क्या प्रदेश का? मैं सभी प्रदेशों में यही बात हो सकता है। प्रशासन का चेन ऑफ कमांड क्या है? आपने प्रोटोकॉल का चेन ऑफ कमांड, मैं कितना बात बताऊं क्या है प्रोटोकॉल? प्रशासनिक प्रोटोकॉल क्या है? डीआईजी से एक बार बात हुआ, अभी के डीआईजी साहब इसको मत लेंगे। डीआईजी से बहुत दिन पहले जब इस संघीयता के बारे में बात हो रहा था तो किसी डीआईजी ने हमको कहा भाई हम क्या करेंगे बताइए, तो सीडीओ को प्रोटोकॉल में रख दिया है डीआईजी से ऊपर, एसपी तक तो चलो आप कमांड करोगे। अब 8 जिला का प्रमुख प्रहरी का जो है हेड है डीआईजी,
और उसको प्रत्येक जिला के जो सीडीओ है उसको हेड बना दिया है। तो ये सब चीज पर ध्यान, संघीयता की अमूर्त चीज थोड़ा है संघीयता। संघीयता तो पर्टिकुलर बहुत विषयों को एक जगह में रख करके और करने वाली चीज है। तो उसको जब हम सब व्यवस्थित करेंगे तब न चीज जाकर के दिखाई देगा। हम लोगों ने जो संघीयता का जो मूल पढ़ा वो 3 चीज रहेगा केंद्र में का। एक आप डिफेंस रहेगा, दूसरी मनी रहेगी, मौद्रिक नीति रहेगा, और तीसरा जो है सो पैसा, डिफेंस और क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। ये 3 चीज रहेगा केंद्र में। हम नेपाल आर्मी को मानेंगे, देश में एक ही आर्मी होना चाहिए, देश में एक ही पैसा चलना चाहिए, और देश में एक ही पासपोर्ट होना चाहिए। यही दुनिया का रीति है, जहां जहां इसका सिद्धांत है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है आपके पास? 3 को मैं तो कहता कि उल्टे से पूछिए ना कि कौन चीज है 3 को आपके पास, उल्टा से गनिए। वो 3 चीज तो छोड़ दीजिए, केंद्र में होना चाहिए, बाकी सब चीज आपके पास होना चाहिए। मुझे नीचे से बताइए कि प्रदेश में कौन चीज है। वो दिया हुआ पैसा जो अपना स्वेच्छा से यहाँ मंत्री लोग बांट फांट करते हैं, उसके बाहर कौन चीज है आपके पास? क्या है? तो इसीलिए आज का ये विषय जाना चाहिए। बहुत अच्छा बात आया कि संघीयता को कार्यान्वयन करना है तो सबसे पहले प्रदेश को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश एक ऐसा नया, हम लोगों ने संघीयता तो नया किस विषय के लिए? स्थानीय सरकार पहले किसी न किसी रूप में गांव पालिका, गाविस, नगर पंचायत, क्या कहते हैं नगर पालिका, और संघीय सरकार तो था ही। नया संरचना तो प्रदेश सरकार, और उस प्रदेश सरकार की मजबूती के लिए, प्रदेश सभा की मजबूती के लिए हम क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? संघीय सरकार क्या फैसिलिटेट कर रही है? आज 5 साल बीत गया और सुरक्षा निकाय के जो हम जवान लेकर के चलते हैं वो नेपाल सरकार का लोगो लगा करके चलता है। जब हम बिहार में, उत्तर प्रदेश में या जाते हैं हम कहीं दूसरे, जहां जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, या जो दूसरा कोई भी संघीयता वाला देश, वहां जो प्रदेश सरकार का मंत्री आता है तो उसका सिक्योरिटी में प्रदेश सरकार के लोग होते हैं, प्रदेश सरकार के सिक्योरिटी के लोग होते हैं, आपके सिक्योरिटी में रहते हैं नेपाल सरकार के लोग। 5 वर्ष बीत गया, अब कब करेंगे? तो ये तमाम चीजों के लिए और जो है सो हमको आपको सोचने की जरूरत है। अब कुछ लोग लगे हुए हैं संघीयता खारिज करने के लिए। जो लोग आज संघीयता खारिज का बात कर रहे हैं वो संघीयता मात्र विरोधी नहीं है, वो लोकतंत्र विरोधी भी हैं, जो आज संघीयता के खारिज के साथ साथ कल पार्लियामेंट खारिज का बात करेंगे और किसी न किसी रूप में जो उनका पुरातन सत्ता, यथास्थितिवादी सत्ता है, उसको स्थापित करने के लिए लोग आज अपना घोषणा पत्र में सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और काठमांडू में रहे कुछ पार्टी आज ला रहे हैं ये बात। इसके लिए 7 प्रदेश के लोग जो अनवरत रूप से इस परिवर्तन के लिए लड़े, उनको एक साथ, एक ढीका होकर के, एक मनस्थिति के साथ बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? एक प्रकार से तो मुझे तो लगता है कि संघीयता को असफल करने में ये संघीय सरकार भी लगी हुई है कहीं न कहीं। कंट्रोल और सप्लाई, सर्विस सप्लाई का बात है पॉलिटिक्स में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कंट्रोल में हाई है आप और सर्विस सप्लाई आपका 0 है। अभी मैं वीरगंज से आ रहा था, वीरगंज से यहाँ 3 घंटे का रास्ता है जनकपुर आने में। कम से कम आपको 15 जगह चेकिंग है, 15 जगह। जहां पुलिस चौकी है वहीं बैरिकेडिंग है, और पुलिस चौकी के बाहर भी जंगल में 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं। सप्लाई क्या देते हैं? लोगों को मल खाते आने में आप कंट्रोल करते हैं, देते हैं क्या उनको? लाइसेंस चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन सप्लाई दे रहे हैं क्या उनको? तो खाली आप कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल का मैकेनिज्म बनाएंगे तो इससे प्रताड़ना बाहर कुछ नहीं होगा। आप चलिए बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आप 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर गाड़ी चलाइए, आपको देखिए तो कितना जगह आपको बैरिकेडिंग मिलता है, जबकि आबादी संख्या ज्यादा है, सिक्योरिटी थ्रेट आपसे ज्यादा है वहां। तो ये तमाम चीज, आप पर्यटन की बात करते हैं, ये आदान प्रदान है, इसलिए मैं कहता हूं पर्यटन में हम खुला है। लोग आते हैं रक्सौल से, या आपके यहाँ से आएंगे सीतामढ़ी से, या मुजफ्फरपुर से आते हैं। जब वो जलेश्वर से चलते हैं ढल के बाद तक के लिए, उनको 5 जगह उनका गाड़ी रोका जाता है। क्यों आएगा भाई ऊपर से? दिक्क होके बैठ जाता है।
मोटरसाइकिल से आता है, वो अपने धर्मपत्नी को बैठा है, माँ को बैठा है, इतना जगह वो लाइसेंस है, वो हेलमेट निकलवाता है, विफल वगैरह कहता है कि माफ करिए जानकी माता, मैं उधर सीतेमढ़ी में जानकी माता को दर्शन करूँ। और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के माननीय मंत्री और सेक्रेटरी फोर्स से बीच में बात करिए, बात ही नहीं सुनी थी, तो हम कथी करो। तो ये तमाम समस्या खाली मेरा प्रदेश का नहीं है, मैं समझता हूँ आपके प्रदेश का भी होगा, ये सभी के प्रदेश का लिए विषय है। तो इसको क्या करेंगे आप? अपने पार्टी के, हम अपने पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता या नेता हैं, हमको प्रदेश सरकार में बैठा दिया जाइए, इंगेज रहिए, यही हमारा अगर धर्म कर्म है तब तो चलिए सीताराम कहिए, ये भी ठीक है। नहीं तो रियल सेंस में यदि संघीयता को कार्यान्वयन करना है तो मैं माननीय भरत जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने बहुत अच्छा एक ये बहस का विषय छेड़ा है, और इससे एक आप क्या कहिए घोषणा पत्र या कोई 8 सूत्रीय, 9 सूत्रीय, 20 सूत्रीय, 2 सूत्रीय एक मांग पत्र आप रखिए, और सातों प्रदेश के मंत्री लोग आप केंद्र में प्रेशर जमा करिए, दबाव सृजना करिए कि यदि संघीयता को कार्यान्वयन करना है तो आप ये काम आप करिए। और ये नहीं करेंगे तो फिर मैंने कहा कि चलते रहेगा, चलेगा कुछ दिन ऐसे ही। लेकिन जरूरी आज ये है कि हम कैसे जो इतना महान उपलब्धि हमने हासिल किया है उस उपलब्धि को कैसे हम संस्थागत करेंगे, कैसे क्या प्रदेश मिला, प्रदेश किस संरचना में गया, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश 20 जिला का समग्र मध्य एक प्रदेश का हमने बात किया था, लिम्बुआन का बात किया था, तमुआन का बात किया था, नेवा प्रदेश का बात किया था, खरवान का बात किया था। मिला नहीं मिला वो अपने जगह पर है, ठीक है, उसके लिए संगत जो मिला है उसको तो संस्थागत करिए, उसको तो फुल सेंस में संघीयता लागू करने का, संघीयता का अनुभूति लोग करें, इसके लिए वातावरण बनाना, इसके लिए वातावरण बनाना चाहिए। और नहीं बनता है वातावरण तो आप जिला विकास के समिति के सभापति बनने के लिए नहीं आए संघीयता, तो फिर एक दूसरा मॉडल के बारे में सोचा जाए, सोचिए, सब आदमी मिल करके सोचा जाए, क्योंकि जो चीज जिसके चाहने से आता है उस पर उसका ज्यादा माया होता है, ऐसा विज्ञान कहता है। तो संघीयता तो आपके हमारे चाहने से आया है ना, संघीयता तो परिवर्तनकारी शक्तियों के चाहने के कारण से आया है, यथास्थितिवादियों के कारण से तो उनको तो अनवांटेड बेबी कहां से कहां आ गया, ये बहुत भारी लग रहा है, लेकिन आपके चाहने से आया। तो आप इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एसर्टिव होकर के आगे आकर के और हम लोग बैठ करके इसके लिए कार्यक्रम बनावे, काम करें। प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाया है, बहुत काम करना है। मैं जब था तभी से कहता हूँ, ये कुछ काम तो उनके जिम्मे है, कुछ काम आपके भी जिम्मे है, हमारे मंत्री लोगों के जिम्मे भी है, कैबिनेट के जिम्मे भी, वो काम भी हमको करना चाहिए। मुझे लगता है वो काम करने के लिए वो नहीं रोकते हैं। कितना ह्यूमिलेशन का बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़ा प्रोटोकॉल में रख दिया है आपको संघीय सरकार के कैबिनेट मंत्री। कई बार हम लोगों ने बात उठाया, ठीक है, तो वो केंद्र सरकार ने प्रोटोकॉल बनाया, आप प्रदेश में क्यों नहीं प्रोटोकॉल बनाते हैं? आपने प्रदेश लोकसभा का बात तो किया है, प्रदेश में आपका प्रदेश की तो एक सरकार है, हम प्रादेशिक प्रोटोकॉल हमारा ये होगा, उसको हम लागू करेंगे। छुट्टी के लिए हम लोग लड़ते रहे, छुट्टी लागू नहीं हुआ। बैंक के लिए हम लोग बात करते रहे कि प्रदेश में अनुसूची नंबर में है आपको प्रदेश का अधिकार, एकल अधिकार सूची में, कि राष्ट्र बैंक से बात करके हम लोग प्रदेश अपना वित्तीय हिसाब किताब ला रही है, उसके लिए बात करेंगे। कितना सहेंगे भाई? प्रदेश के सूची में है भूमि व्यवस्थापन, और संघीय सरकार गैर जिम्मेवारी तरीका से अत्यंत अव्यवहारिक, यहाँ के गरीब किसान पिछड़ा वर्ग के सीना पर जो है सो पत्थर चला करके और अभी भू उपयोग नीति ला दी। आप 8 दूर से ज्यादा खड़ेरी नहीं बेच सकते हैं, आप 2 कट्ठा से ज्यादा खेत नहीं बेच सकते हैं। क्यों? जिसके पास 3 कट्ठा खेत होगा उसके बेटा को पढ़ाना होगा तो कहां से लाएगा? सरकार देगी उसको जमीन बेचने के लिए, कौन देगा? और हम प्रदेश सरकार के मातहत की चीज में भी हम लोग क्या करते हैं, मुक्त दर्शक होकर के बैठते हैं। तो ऐसे स्थिति में
हम नहीं चाहते हम एक दूसरे के अधिकार में दखल अंदाजी करें, हम एक दूसरे के अंदाज में हस्तक्षेप करें अधिकार में, लेकिन हमको जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार तो हमको मिलना चाहिए, वो अधिकार तो हमको मिलना चाहिए। हम तो इथोपिया की तरह हमारा नेशनल एंथम भी, प्रोविंशियल एंथम भी अलग हो, ये भी तो नहीं मांग कर रहे हैं। वहां भी संघीय सरकार है, वहां भी संघीयता है, वहां भी प्रांतीयता है, लेकिन वहां तो ऑटोनोमस स्टेट है। ये कह रहे हैं कि उनका अपना प्रदेश का एक प्रादेशिक एंथम भी है। हम तो नेशनल एंथम की बात करते हैं, नेशनल आर्मी की बात करते हैं, पैसा का बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी का बात करते हैं, और रियल चीज कहते हैं कि भाई रिपोर्टिंग तो करो। आप जाकर के यहाँ के सुरक्षा निकाय, यहाँ मैं बहुत दावा तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से जाकर के एक असेंबली, एक क्या कहते हैं, सैंपलिंग कीजिए, और इसे यहाँ के 8 जिला के एसपी डीएसपी से और सीडीओ साहब लोग से पूछिए, और जिला से। मैं तो एक दिन बैठा था, जा रहा था गाड़ी में, एक एसपी साहब के यहाँ चाय पीने के लिए, तो मैंने पूछा आपके प्रदेश का गृह मंत्री का नाम कहा है? तो कहा कि हमको जो प्रदेश को गृह मंत्री का नाम मालूम था चाहिए। कहां जा रहा है? 5 वर्ष तो हो गया, मतलब नहीं होगा। प्रदेश का सांसद कौन है, प्रदेश का दल का नेता कौन है, प्रदेश में कार्य विधायिका कौन है, वो कैसे काम करता है? तो सवाल क्या है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। 3.5 वर्ष से मुख्यमंत्री करेंगे, तो इसलिए करें कि तो उस समय हम लोग के नजर में तो संघीयता विरोधी वहां बैठा था। अब की बार तो सब संघीयता के मसीहा लोग बैठे हैं। कौन बैठे हैं? मसीहा बैठे, वो विरोधी नहीं है, वो तो मसीहा है, उसके जननी है, जनक हैं। अगर उनको अगर टोपी लगा करके मिले तो बहुत बड़ा टोपी लगा करके लगाएंगे कि संघीयता का मैं ही जनक हूं, और उनके हाल में बता रहा हूं। विरोधी का तो बात छोड़ दीजिए। तो ये परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में हम लोग काम करें। बात तो बहुत है, ओवरसाइट एजेंसी की बात है, कैसे काम करते हैं। लोक सेवा के बाद यहाँ प्रमुख सचिव ने कहा, यहाँ का मुख्य सचिव ने, चलिए आपने तो एक अच्छा शुरुआत हुआ, लेकिन अन्य सेक्टर में, अन्य परिस्थिति भी हम लोग बनावे। हम लोग भी इस देश के बोनाफाइड नागरिक हैं। संघ में रहने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रदेश में रहने वाले लोग, प्रदेश में काम करने वाले नेता कार्यकर्ता, यहाँ की जनता, वो भी यहाँ के